क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सेल का स्टडी कहलाता है साइटोलॉजी। इसे आप याद रखेंगे कि सेल का स्टडी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहले अगर सेल की खोज की थी तो उसका श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक को। इसने क्या किसकी खोज किया था? तो इसने मृत कोशिका की खोज किया था। उसके बाद से आए थे हमारे लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, ठीक है ना, लीवेनहॉक आए थे। उसके बाद से इन्होंने बताया कि इन्होंने कोशिका का अच्छा सा अध्ययन किया, तो इन्होंने जीवित कोशिका किसकी खोज किया था? जीवित कोशिका की खोज कर दी। उसके बाद से नेक्स्ट आए आपका स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान है। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान दोनों इन्होंने सेल थ्योरी बताया। किसकी बात बताया था? सेल थ्योरी की। ठीक है, तो अगर सेल थ्योरी की बात बताया, अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉल सेल की यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, तो यह होती है आपकी सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यह अंडे की होती है। किसकी अंडे की? अतः शुतुरमुर्ग के अंडे की यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, उसके बाद से बात करें यहाँ से कि मानव में अगर देखा जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो यह स्पर्म की होती है। स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। उसके बाद से मानव में सबसे अगर बड़ी कोशिका की बात करें तो यह बड़ी कोशिका ओवम की होती है। ओवम की होती है। अगर मानव में अगर बात करें कि सबसे लंबी कोशिका की, मानव में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो यह न्यूरॉन्स की होती है। किसकी होती है? न्यूरॉन्स की होती है, यानी तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, यह न्यूरॉन्स की होती है। अगर सेल की बात करें कि सेल डिवीजन की बात करें यानी पुनर्निर्माण, यानी सेल डिवीजन माने कोशिका विभाजन सबसे फास्ट किस में होता है? तो यह सबसे फास्ट होता है आपका किसमें? तो लीवर में। ठीक है ना, लीवर में। सबसे अगर स्लो की बात करें कि कोशिका का सेल डिवीजन सबसे स्लो किस में होता है, तो यह आपका हो जाएगा ब्रेन में। ओके, यहाँ देखिए, यह आपका नर्व सेल दिख रहा है, व्हाइट ब्लड सेल दिख रहा है, स्पर्म दिख रहा है, ओवम दिख रहा है, बोन सेल दिख रहा है, रेड ब्लड सेल दिख रहा है। तो मेनली यह सेल का टाइप्स हो गया, छोटे छोटे नर्व सेल वगैरह, ओवम, स्पर्म। ओके, तो इतना समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है आपकी सेल की, यानी सेल की यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें होता है, इसके ऊपर वाली एक परत रहता है जिसको कहा जाता है सेल वाल होता है। उसके बाद वाली परत को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन्स। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद से इसमें कोशिका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद से आपका गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। उसके बाद से आपका साइटोप्लाज्म रहता है। उसके बाद से राइबोसोम इसमें पाया जाता है। उसके बाद से वैक्यूल्स इसमें पाया जाता है। उसके बाद से इसमें राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद से इसमें ईआर पाया जाता है। ईआर दो टाइप्स का होता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद से इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार का होता है, एक SER होता है, एक RER होता है, SER और RER होता है। SER और RER में डिफरेंस का होता है, तो इसको कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको कहा जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, इस पर कुछ भी खुरदुरा मतलब एकदम स्मूथ पाया जाता है, या इस पर रफ थोड़ा खुरदुरा पाया जाता है। तो इसको एक एक करके हम इसको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है या किस प्रकार की शेप में बना रहता है। आप फिगर देखे स्पष्ट हो जाइए कि इसमें सबसे ऊपर आपका
दिखाई दे रहा है सेल वॉल, उसके बाद से आपका सेल मेम्ब्रेन्स, उसके बाद से आपका आ जाएगा बीच में न्यूक्लियस, इसको गौर से देखिए। उसके बाद से इसमें है जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपको बताएंगे, उसके ऊपर एक खुरदुरा पदार्थ मतलब लगा रहता है, उसको राइबोसोम कहा जाता है। उसके बाद से इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद से इसमें माइट्रोकांडिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, तो यह कोशिका विभाजन का काम करता है, ठीक है ना, सेल डिवीजन का काम करता है। तो इसको एक एक करके हम अच्छे तरह से समझेंगे। आइए अब बात करते हैं माइट्रोकांडिया की। ओके, माइट्रोकांडिया, ठीक है ना, इसको सूत्रकणिका वगैरह हिंदी में कहा जाता है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार आपको दिखाई देगा। इस प्रकार इसमें स्ट्रक्चर आपका माइट्रोकांडिया को दिखाया गया है। सेल में इस प्रकार के स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। इसमें श्वसन कैसा होगा, ऑक्सीश्वसन होगा, ऑक्सीश्वसन इसमें पाया जाएगा, ऑक्सीश्वसन। माइट्रोकांडिया में क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल इसमें पाया जाता है। उसके बाद से माइट्रोकांडिया में 38 एटीपी रिड्यूस होता है, एटीपी इसमें रिड्यूस होता है। यह काम क्या करता है, यह एटीपी तो यह ग्लूकोज बनाता है, एक ग्लूकोज बनाता है। अब ग्लूकोज क्या करता है, तो एनर्जी देता है, ग्लूकोज क्या एनर्जी देता है। आखिर में एनर्जी यह देता कितना है, तो 4.2 किलो कैलोरी यह एनर्जी फाइनली देता है। उसके बाद से अगर बात करें कि और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो माइट्रोकांडिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस इन द सेंस यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह, इसमें पावर हाउस कहा जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें मरी कोशिका की यानी मृत कोशिका कौन सी थी, तो यह मृत कोशिका थी नेक्रोसिस नाम की एक कोशिका थी, वह मृत कोशिका पाई गई थी, ठीक है ना। नेक्रोसिस नाम की कोशिका जो पाई गई थी वह मृत कोशिका पाई गई थी। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, सेल के बीचों बीच में ये आपका सेल हो जाता है, सेल का 2 लेयर हो जाता है, इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें लेयर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस की क्या काम करता था, जिसे नाभिक कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। अब इसको कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, यानी सेल का यह क्या होता है, ब्रेन होता है, सेल का यह दिमाग होता है। कौन, तो न्यूक्लियस। यह किसकी बनी रहती है, तो यह फाइनली यह प्रोटीन का बना रहता है, प्रोटीन की ये इसका निर्माण किससे बना रहता है, प्रोटीन से निर्माण हुआ रहता है। उसके बाद से इसकी खोज किसने किया था, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो इसका श्रेय जाता है हमारे रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन से आप याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन जो बिया होता है वह बीज भूरा कलर का होता है, ब्राउन, यानी आप समझिए कि उसको खोज किसने किया था, तो न्यूक्लियस की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट हम चलते हैं गोल्जी बॉडी पर कि गोल्जी बॉडी के काम क्या होता है। तो गोल्जी बॉडी मेनली आपका ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ओके, गोल्जी बॉडी के काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी के काम का होता है, तो गोल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन का। परिवहन समझ रहे हैं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टिंग का यह काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। अब इसमें परिवहन का काम करता है। अब इसमें ER क्या करता है, जिसको कहा गया था इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसको कहा जाता है। इसका हिंदी होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है ना, इसको कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। ओके, तो यह इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यह 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन टाइप्स का होता है, इसका टाइप्स 2 होता है। पहला आपका होता है SER यानी स्मूथ, इसको कहा जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको कहा जाता है स्मूथ
ठीक है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके बाद से इसका सेकेंड जो होता है वह RER होता है, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या होता है, यानी मतलब फाइनली इसकी बात करें कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता क्या है, तो यह कोशिका में, जैसे कोशिका को पचकने से बचाता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका सेल हो गया, तो सेल के बीच में यह इस प्रकार का यह बना रहता है, सेल के बीच में इस प्रकार की यह बना रहता है। तो सेल के बीच में अगर इस प्रकार की यह बना रहता है तो सेल को क्या करता है, यह पचकने से बचाता है। मान लीजिए कि आपका ये सेल हो गया, ये आपका सेल हो गया। अब सेल को यह क्या करता है, इस प्रकार की इसमें बना रहता है, तो सेल को मेनली यह पचकने से, पचकना समझ रहे हैं ना, पचकने से क्या करता है, यह बचाता है। ठीक है, सेल को पचने। इसमें दो प्रकार के कौन पाया जाता है, तो जिस पर कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं लगा रहता है, उसको कहा जाता है स्मूथ, यानी उस पर लगा क्या रहता है, तो इस पर वसा यानी फैट लगा रहता है, इसको कहा जाता है स्मूथ। ठीक है ना। लेकिन अगर जिस पर ऐसे कुछ कुछ चिपचिपा ऐसे पदार्थ लगा रहता है तो उसी को कहा जाता है रफ। उसको क्या कहा जाता है, एक चिपचिपा चीज इस पर लगा रहता है, ठीक है, रफ। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है RER। अगर नहीं लगा रहता है तो उसको कहा जाता है SER कहा जाता है। अगर लगा रहता है इस पर कुछ कुछ पदार्थ तो इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रहता है। यह होता क्या है, तो यह राइबोसोम होता है, यह राइबोसोम होता है, राइबोसोम, इसी को कहा जाता है राइबोसोम। समझ में आया। तो इसको क्या कहा जाएगा, जिस पर लगा रहता है चिपचिपा पदार्थ उसको कहा जाता है राइबोसोम, उसको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम करता क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। राइबोसोम आपका करेगा प्रोटीन का निर्माण। यह कैसे प्रोटीन का निर्माण करता है, तो यह दो टाइप्स प्रोटीन का निर्माण करता है, एक 70 मतलब 70S, एक 80S यानी 80S इसका निर्माण करता है। यह यस क्या होता है, तो यस आपको बता दे, यह सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। यह एस के मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, बात करें सेंट्रोसोम की। किसकी बात करें, सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम की काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन, कोशिका का यानी सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन। क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम आपका कोशिका का विभाजन करेगा। कोशिका का विभाजन अगर देखेंगे कि स्लो किस में करेगा, कोशिका का विभाजन सबसे स्लो किस में करेगा, तो यह सबसे स्लो करता है ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो सेल डिवीजन फास्ट होता नहीं है, तुरंत आदमी की डेथ निश्चित है। अगर बात करें कि सबसे फास्ट किस में करता है, तो सबसे फास्ट आपका लीवर में करता है। अगर कोई चाकू घोंप दे, ठीक है ना, तो संभावना बनता है कि वह जी जाएगा, लेकिन ब्रेन पर लगा चोट नहीं जी पाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं कर पाता है। आर यू अंडरस्टैंड। उसके बाद बात करते हैं हम वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स होता क्या है, इसको कहा जाता है रसधानी, इसको कहा जाता है रसधानी। वैक्यूल्स को कहा जाता है रसधानी। यह करता क्या है, तो यह पानी सोखता है। बात समझ लीजिए, पानी सोखने का काम यह करता है, बस पानी सोखने का काम वैक्यूल्स करता है। ठीक है ना। उसके बाद से आ जाता है, आपको हम बता दें, लाइसोसोम आ जाता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम करता क्या है, तो यह जल अपघट्य एंजाइम होता है। क्या होता है, यह जल अपघट्य एंजाइम होता है। इसमें एसिड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा। इसमें एसिड पाया जाता है, इसे याद आप रखेंगे कि इसमें एसिड पाया जाता है। इसी को कहा जाता है सुसाइड बैग, इसको कहा जाता है सुसाइड बैग कहा जाता है, यानी आत्महत्या की, इसको कहा जाता है आत्महत्या की इसको थैली के नाम से जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पेज लेंगे, नेक्स्ट आपका पेज। उसके बाद से आपका लाइसोसोम हो गया, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद से आता है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्मा को जीव द्रव्य कहा जाता है, जीव
द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य का क्या क्या काम होता है? तो यह लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड टाइप, सेल में भरा रहता है, ठीक है ना, सेल में भरा रहता है। यह कोशिका का प्यास वगैरह बुझाने का काम करता है, ठीक है, यानी द्रव। इसका नामकरण जो है, इसका नामकरण किए थे किसने? पुरकिंजे ने। इसका नामकरण पुरकिंजे ने इसका नामकरण किए थे। ओके, हेक्सले ने इसके जीवन का आधार बताया। अगर हेक्सले की बात करें, हेक्सले साहब की, तो इन्होंने कहा, हेक्सले साहब ने, कि यह एक जो है ना प्रोटोप्लाज्मा, यह एक जीवन का यह आधार है, ठीक है ना, यह जीवन का आधार है। किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था कि इसको जीवन का आधार बताया, हेक्सले ने, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन्स आपको बता दिए हैं। सेल मेम्ब्रेन्स अगर बताएं, सेल मेम्ब्रेन्स का होता है, कोशिका का ऊपरी एक परत लगा रहता है, सेल मेम्ब्रेन्स होता है। इसको आमतौर पर हम कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। कोशिका, इसको हम झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को कोशिका झिल्ली कहेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन्स होता क्या है कि यह प्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? तो प्रोटीन की यह बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन की बनी होती हैं। यह एक जो झिल्ली होती हैं, यह सेमी परमेबल होती हैं। कैसी होती हैं? सेमी परमेबल होती हैं। सेमी परमेबल क्या है? इसको कहा जाता है अर्ध पारगम्य। क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य कहा जाता है, अर्ध पारगम्य कहा जाता है, यानी सेमी परमेबल यानी इसमें मतलब कोई चीज़ चला जाता है लेकिन उतना बाहर रिटर्न नहीं आ पाएगा, इसको सेमी परमेबल कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। उसके बाद से बात करते हैं प्लास्टिड की। यहाँ से स्टार्ट होता ही है आपका प्लांट सेल, यानी जो पौधों में पाया जाता है। यह जो है प्लास्टिड क्या करता है कि अपना भोजन खुद बनाता है। अपना भोजन क्या करेगा? इसका भोजन यह खुद बनाएगा, यानी भोजन जो है इसका सेल्फ भोजन अपना बना लेता है, ठीक है ना। और यह केवल प्लांट में पाया जाता है, यह केवल प्लांट में ही पाया जाता है, ठीक है ना। यह केवल प्लांट में पाया जाता है जो अपना भोजन खुद बना लेता है, अपना भोजन खुद बनाता है, यह केवल प्लांट में पाया जाता है। तो यहाँ से प्लांट सेल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जिसको हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जिसको कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो यह भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? भोजन का निर्माण। आखिर में भोजन का निर्माण कैसे कर पाएगा? भोजन का निर्माण अगर कर रहा है क्लोरोप्लास्ट, भोजन निर्माण, तो भोजन निर्माण यह किस प्रकार कर रहा है? तो भोजन निर्माण जैसे एक ग्रीन कलर, इसमें फोटोसिंथेटिक्स इफेक्ट होता है। इसमें कैसे इफेक्ट होता है? तो फोटोसिंथेटिक्स इफेक्ट्स होता है। तो फोटोसिंथेटिक्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग यह अपना क्या करता है? भोजन का ग्रहण कर लेता है। उसके बाद आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट करता क्या है कि विदाउट कलर यानी भोजन स्टोर का काम करता है। क्या करता है? फूड स्टोर का काम यह करता है। फूड स्टोर का काम करता है यानी भोजन स्टोर करता है। यह जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, यह बिना कोई कलर का होता है, विदाउट कलर का होता है, ठीक है ना, विदाउट कलर का यह होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो इसके समझेंगे। उसके बाद से आ जाता है थर्ड नंबर में आपका क्लोरोप्लास्ट। वहाँ ऊपर था आपका क्लोरोप्लास्ट, यह है क्रोमोप्लास्ट। इसको याद रखेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, CHROMO, क्रोमोप्लास्ट यह है, यानी वर्णित लवक है। वर्णित लवक क्या करता है? तो वर्णित लवक यह कलर देता है। यह क्या करता है? कलर देने का काम करता है। कलर देता है यानी रंग देता है। क्या करता है? रंग रूप यानी रंग देता है, रंग देने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बताएं तो एक लाइकोपेन के कारण जो टमाटर का रंग जो होता है, जैसे हम कोई आपसे पूछ दे टमाटर का रंग किसके कारण होता है? तो काम करता है वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट करता क्या है कि लाइकोपेन, अगर बात करें कि टमाटर में क्या होता है, तो लाइकोपेन टमाटर में पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, टमाटर में लाइकोपेन। गाजर की बात करें तो गाजर में कैरोटीन नाम की पाया जाता है। कैरोटीन की वजह से गाजर क्या रहता है? वह उसका
केसरी रंग का वह पाया जाता है। उसके बाद से चुकंदर होकर बात करें तो चुकंदर भी विटामिन के कारण यह उसमें कलर पाया जाता है। आलू का हरा रंग अगर बात करें तो यह सोलेनिन के कारण आलू में हरा रंग पाया जाता है। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसे समझ पाएंगे तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाला